प्यारे दर्शकों, आज हम आपको श्री कृष्ण जी की अद्भुत शिक्षाएं सुनाने जा रहे हैं। ये शिक्षाएं हमें यह समझाती है कि बिना लड़े भी जीतना संभव है। अगर आप जीवन में शांति, बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इन कृष्ण उपदेशों को जरूर जानिए। बिना लड़े जीतने के 8 कृष्ण उपदेश। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हम बारे नेन शस्त्र उठाए, बिना धमकी दिए। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही जीतों से भरा हुआ है, जहां बल से अधिक बुद्धि और रणनीति का प्रकाश था। ये केवल कूटनीति की कहानियां नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, जिससे कोई भी व्यक्ति बिना अनावश्यक संघर्ष के नेतृत्व कर सकता है और रक्षा कर सकता है। श्री कृष्ण एक अद्भुत विरोधाभास है। वे महान योद्धा भी थे और महान शांति स्थापक भी। जब धर्म ने मांगा, तो उन्होंने शस्त्र उठाने में संकोच नहीं किया, परंतु अक्सर वे दूरदर्शिता, संवाद और मनोविज्ञान की शक्ति से ही विजय प्राप्त करते थे। ये 8 शिक्षाएं हमें उसी सनातन ज्ञान का सार देती है, बिना लड़े जीतने की कला। पहले, युद्धभूमि पर कदम रखने से पहले उसे पहचानो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भा भगवद गीता 3.35। अपना धर्म निभाते हुए असफल होना दूसरों का धर्म निभाते हुए सफल होने से श्रेष्ठ है, क्योंकि परधर्म भय और विनाश लाता है। श्री कृष्ण कभी बिना पूरे परिदृश्य को समझे युद्ध में नहीं उतरे। कुरुक्षेत्र से पहले उन्होंने हर योद्धा की शक्ति, गठबंधन और कमजोरी जानी। पूरा मैदान समझकर ही उन्होंने ऐसी दिशा दी कि अनावश्यक रक्तपात न हो। 2, अपने शब्दों को शस्त्र बनाओ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान्न ब्रूयात, सत्यम प्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूय देश धर्म सनातनः। महाभारत उद्योग पर्व। सत्य को मधुर रूप में कहना चाहिए। कठोर सत्य या मीठा झूठ दोनों ही धर्म के विपरीत है। कौरव दरबार में श्री कृष्ण के शांत और दृढ़ वचनों ने अहंकार को तोड़ा और अधर्म को उजागर किया। उन्होंने वाद विवाद नहीं जीते, बल्कि परिस्थिति ही बदल दी। सही शब्दों का प्रयोग संघर्ष को जन्म लेने से पहले ही मिटा देता है। 3, अपने आधार को सुरक्षित करो। योगा कर्मसु कौशलम, विचारम भगवद गीता 2.5 योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। जब जरासंध की शक्ति खतरनाक हो गई, तो कृष्ण ने जीवन दांव पर नहीं लगाया। उन्होंने अपने लोगों को द्वारका के किले में सुरक्षित बसाया। जीवन में हमारी शक्ति हमेशा नींव की सुरक्षा पर निर्भर करती है। लड़ाई से पहले अपने आधार को सुरक्षित करना ही असली बुद्धिमानी है। 4, समय का उतना ही ज्ञान रखो जितना शस्त्र का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2.47। मनुष्य को केवल कर्म का अधिकार है, फल पर नहीं। जरासंध को हराने के लिए कृष्ण ने वर्षों प्रतीक्षा की। वे जानते थे कि जल्दबाजी हार ला सकती है। गलत समय पर सही कार्य भी विनाशकारी हो सकता है। सही क्षण का इंतजार करना ही रणनीतिक धैर्य है। 5, शत्रु की शक्ति को उसी पर मोड़ दो। अक्रोध सर्वभूतानाम वर्धनम च क्षमा क्षमयो। महाभारत शांति पर्व करता है, धैर्य सबको बचाता है। नरकासुर के विरुद्ध कृष्ण ने उसके ही अहंकार को उसके पतन का कारण बना दिया। आग को आग से न लड़कर उन्होंने उसके घमंड को ही जाल बना दिया। 6, समस्या की जड़ समाप्त करो। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। भगवद गीता 4.38। ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र शक्ति नहीं। शिशुपाल का अपमान असली समस्या नहीं था, उसका प्रभाव ही रोग था। कृष्ण ने उसके स्रोत को समाप्त किया, जिससे शांति स्थायी बनी। वास्तविक विजय जड़ को मिटाने में है, न कि केवल लक्षण दबाने में। 7, प्रतिद्वंदियों को स्वयं कमजोर होने दो। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। भगवद गीता 16 दैवी गुण मुक्ति देते हैं, आसुरी गुण बंधन और पतन। कृष्ण ने कौरवों के अहंकार और अधर्म को ही उनके पतन का साधन बना दिया। बिना हथियार उठाए उन्होंने देखा कि उनका अन्याय ही उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। 8, धर्म को ही अपनी विजय का आधार बनाओ। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित। महाभारत वन पर्व पर परखा। वे अधर्म के साथ शीघ्र जीतने से बेहतर धर्म के साथ धीरे धीरे जीतना पसंद करते थे, क्योंकि अधर्म से मिली जीत वास्तव में हार है। मौन विजेता का मुकुट श्री कृष्ण हमें दिखाते हैं
कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं। कुछ संघर्ष समय, धैर्य और बुद्धि से ही जीत जाते हैं। बल से शक्ति सिद्ध करने वाली दुनिया में वे याद दिलाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो बिना तलवार उठाए जीतता है। और शायद यही सबसे बड़ा उपदेश है। जब मन स्थिर हो, हृदय निर्मल हो और कर्म धर्म पर आधारित हो, तब आप पहले ही जीत चुके होते हैं, चाहे युद्ध भूमि कैसी भी क्यों ना दिखे। यदि आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।